आइए अब देखते हैं कुछ ज़मीन के कागजात जो अभी लूटपाट हुए हैं। पर ये लूटपाट पहली बार नहीं हुई है, ये सन 1992 से ही लूटपाट हो रही थी। जो सीता देवी जी जो ज़िंदगी भर इन लोगों के लिए पैसे लगाते रहीं, देते रहीं, इन लोग के भीख मांगने से स्थिति से लेकर के अब तक छुड़ाते रहीं, हर चीज़ में सहयोग करते रहीं। जब अपने बच्चों के लिए, उनके उच्च शिक्षा के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, उज्जवल साफ सुथरे भविष्य के लिए, शादी ब्याह के लिए जो पैसे जमा किए, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, उन पैसों को कृष्णा सिंह ने ज़मीन खरीदने के लिए मांग लिया कि पटना एयरपोर्ट के पास कुछ ज़मीन है, अभी सस्ते में मिल रहा है, शादी में ये काम आ जाएगा। सीता देवी जी बोली ये पैसे तो मैंने बच्चों की शादी के लिए रखा है। तब कृष्णा सिंह ने कहा कि ठीक है, जब बच्चों की शादी होगी तो ज़मीन बेच करके दे देंगे, और नहीं तो ज़मीन बेटियों के नाम पे ट्रांसफ़र कर देंगे। आइए उस ज़मीन का कुछ कागजात देखते हैं। कृष्णा सिंह, निवास स्थान एक बटा 10 बीकर सेक्शन लोहिया नगर पटना 20 कंकड़बाग जिला पटना। तो वो जब कृष्णा सिंह ज़मीन खरीद रहे थे उसी समय मंजू भी कृष्णा सिंह को धमका करके ज़मीन लिखवा ली। सेम उसी ज़मीन का ये देखिए 9.2/3 डिसमिल, थाना नंबर 20, खाता नंबर 24, प्लॉट नंबर 2028। इसे ध्यान दिया जाए, सेम टू सेम चीज़ देखिए। मंजुला प्रकाश, पता अभी देखिए श्रीमती सीता देवी जी के घर का ही दी है, 1/10 बीकर सेक्शन लोहिया नगर पटना 20। और अभी अपने स्टेटमेंट में दिया गया है डिफेंडेंट नंबर 3 और 4 दीपक और उसकी औरत फुलझरिया द्वारा कि हम लोग सीता देवी जी को नहीं जानते, उनके परिवार से मेरे परिवार का कोई मतलब नहीं है। तो यह तो साबित हो गया कि कृष्णा सिंह और सीता देवी जी पति पत्नी है, एक पेंशन बुक के कागजात से, उनकी तस्वीरों से, उसमें लिखे हुए वाइफ का नाम से, पत्नी के नाम से। अब ये लोग साबित करें कि ये लोग कौन है, कहाँ से आया और इस घर में किस नाते रह रहा था। ये तो साबित हो गया कि इस घर में भी ये सब बैठा हुआ था और लूट उट कर खा रहा था। आइए देखते हैं सेम टू सेम चीज़। 9.2/3 डिसमिल, वही थाना नंबर 20 और खाता नंबर 24। आइए अब लूटपाट के और कागजात को देखते हैं। सीता देवी जी तीनों बेटियों की शादी अब तक इसलिए नहीं कर पाई थी कि इन दुष्टों के कारण 2016 में कृष्णा सिंह अपने पुत्री को उस ज़मीन को बेचकर पैसा देने के लिए, मकान बनाने के लिए, शादी ब्याह के लिए जब बुलाए, ताकि उन्हें पैसों से सीता देवी बच्चों के शादी ब्याह या घर बनाने, रोजगार के लिए बुलाया, तब उन लोगों ने कृष्णा सिंह को मार पीट कर पकड़ कर रख लिया। उनकी मानसिक अवस्था का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर गलत तरीके से 22/2/2018 को चंद्रावती 4.477 डिसमिल ज़मीन अपने नाम पर रजिस्ट्री करवा ली, जिसमें गवाह उसका लड़का मनीष और उसका पति रामानंद बन गया। आइए देखते हैं सब कागजात। और कई कई एकड़ डिसमिल ये लूटी है मंजू की रिश्तेदार, उसकी भौजाई। ये वही ज़मीन है जो 1992 में मैंने अभी कागजात दिखाया। चंद्रावती कुमारी, कृष्णा सिंह, रामानंद सिंह, आइडेंटिफायर श्री कृष्ण सिंह, पता वही फिर 1/10 बीकर सेक्शन लोहिया नगर पटना 20 कंकड़बाग जिला पटना, भारतीय नागरिक। चंद्रावती कुमारी, पत्नी श्री रामानंद सिंह, निवास स्थान चीना कोठी लोधीपुर, बुधमार्ग, पोस्ट GPO जिला पटना। आइए इन कागजातों को देखते हैं। सेम टू सेम वही चीज़ आपको यहाँ मिलेगा जो 10/11/93 को कृष्णा सिंह सीता देवी जी को पैसों से, जो उनकी बेटियों की शादी और पुत्रों पुत्रियों के उच्च भविष्य के लिए रखा गया था, शादी विवाह के लिए रखा गया था, ये सब पैसा जो यूज हुआ था, ये किस तरह से हड़पा हड़पी की है। और उसी तरह से दिनांक 6/6/2019 को राजमणि सिंह उसी ज़मीन का दूसरा टुकड़ा मार पीट कर उनको
उनकी मासिक स्वास्थ्य का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर गलत तरीके से 6/6/2019 को 3.67998 रजिस्ट्री करवा ली गई। उस रजिस्ट्री के कागज़ जिसमें कृष्णा सिंह जो MAAA एक बार नहीं 3 विषयों से MA किए, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक और वकालत के जो वकालत भी किए थे, LLB किए सरकारी शिक्षक थे, उनके द्वारा अंगूठे का निशान लगवाकर दीपक और शशि हस्ताक्षर बनाया, जिसमें सभी कागजातों में कृष्णा सिंह का आधार कार्ड नहीं डाला गया इन लोगों द्वारा। आइए देखते हैं कृष्णा सिंह, राजमणि सिंह, कृष्णा सिंह वास्ते, शशि शेखर। और ये देखिए कृष्णा सिंह की तस्वीर और ये कृष्णा सिंह की तस्वीर, कोई मिलान नहीं है। और हस्ताक्षर कृष्णा सिंह एक MAAA आदमी खुद नहीं हस्ताक्षर बना रहे हैं, उनका अंगूठे का निशान लिया जा रहा है। सोचने वाली बात है। ये सब खेल खेला गया है। फिर देखिए कृष्णा सिंह निवास स्थान 1/10 बीकर सेक्शन, वही पता, वही जमीन का टुकड़ा, वही ज़मीन का टुकड़ा, थाना नंबर 20 और खाता नंबर 24, जो कि 1993 में ज़मीन खरीदी गई थी, 1992 के लास्ट में। इसके अलावा दीपक केवल फुलझड़िया, सुमन कुमारी, सीता देवी के पैसों से खरीदी गई सारी ज़मीनें, गांव की ज़मीनें 25/60/2017 को दान पत्र में अपने नाबालिग लड़का के नाम पर लिखवा ली, जिसमें मंजुला प्रकाश उर्फ मंजू और उसका लड़का गवाह बना था। और उस समय कृष्णा सिंह की मानसिक हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। कृष्णा सिंह के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुख्य शाखा गांधी मैदान के खाता संख्या 0900019333 से डेबिट कार्ड लेकर निकासी कर लिया गया। आइए देखते हैं दान पत्र के कुछ कागजात। ये देखिए, यही मंजू, ये भिखारन मंजू जो इसमें गवाह बनी है, इन सब मिल के लूटपाट की है। ये गवारन मंजू जिसे पढ़ाई का का भी मालूम नहीं था, सीता देवी जी के घर पे रही और कुछ करके उन्हीं का पैसा लूटने का सारा षड्यंत्र खेली। ये देखिए दान पत्र, अब दूसरा कागज देखते हैं। उसी तारीख पर उसी सुमन कुमारी फुलझड़िया श्री कृष्ण सिंह से मंजुला प्रकाश की गवाही पर आइडेंटिफाइड बाय मंजुला प्रकाश। आइए देखते हैं, एक और ज़मीन का टुकड़ा अपने नाम पर लिखवा ली है। ये देखिए कुल 1 एकड़ 58 डिसमिल ज़मीन, ये ज़मीन 1 एकड़ 58 डिसमिल है। तो इस तरह से लूटपाट हुई है। अब मंजू, अब एक बात पे गौर किया जाए कि ये जो सारी ज़मीनें जायदाद जो थी 1992 में जो लिया गया था, 25 सालों तक उसको छूछा नहीं किया गया, उसमें कोई हेर फेर नहीं की गई, क्योंकि था कि एक समय आएगा तो हम लोग सब लूटपाट करेंगे। और जब कृष्णा सिंह अपने बच्चों को ज़मीन जायदाद देने के लिए बुलाए, तब से देखिए सन 2017 से एक नहीं करोड़ों की ज़मीन खरीद बिक्री की गई है, एक नहीं कई बार की गई है, बार बार की गई है। अब मंजुला प्रकाश में इस ज़मीन को देखिए 7/11/2017 को बेच दी है। फिर वही ज़मीन का देख लीजिए खेसरा नंबर 2028, निवासी बडिया टोला, थाना चारपोखरी, जिला भोजपुर, वर्तमान निवासी क्वार्टर नंबर 1/10 बीकर सेक्शन। देखिए यहाँ पे वर्तमान निवासी कहाँ से हो गई मंजू उस जगह की, जब इसका उससे कोई सीता देवी जी से मतलब ही नहीं था। तो वर्तमान निवासी उस समय भी सीता देवी जी के घर का पता और अभी भी सीता देवी जी के घर का पता। तो सीता देवी जी के घर को भी लूटने की साजिश हो रही थी और लूटा गया। अभी उनके घर पे जब उन पे हमला बार बार हो रहा था, अपने घर को ताला लगाकर वो किराए के मकान पे रहने के लिए मजबूर हो गई। तो जब मजबूर हो गई और किराए के मकान पर रहने चली गई, 7 सालों तक उस मकान में ताला लगा रहा। और जब अभी केस किया गया है तो उनके बच्चों पर हमला हुआ, उन्हें शहर छोड़ना पड़ा। एक राज्य नहीं, अब 3 राज्यों से ये केस संबंधित हो गया है। बिहार से के अलावा दिल्ली के अलावा HP, हिमाचल प्रदेश। अब देखिए इस ज़मीन का कैसे यहाँ से खेल शुरू हुआ है। एक नहीं कई ज़मीनें बेची गई हैं। आइए मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ और पढ़ के सुनाता हूँ कि चंद्रावती और मंजू ने क्या षड्यंत्र किया।
आइए फिर देखते हैं मंजुला प्रकाश। 26 मई 2017। जमीन का मूल्य 20,25,000 रुपया। 16 मार्च 2018। मंजुला प्रकाश। जमीन का मूल्य 25 लाख रुपया। तीसरा कागज 4 जनवरी 2019। मंजुला प्रकाश कानून के आंखों में धूल झोंकने के लिए, धोखा देने के लिए नया खेल खेलते जा रही थी। जमीन का मूल्य 11 लाख रुपया। 8 फरवरी 2021। मंजुला प्रकाश 20,25,000 रुपये। 18 जुलाई 2022। चंद्रावती कुमारी जो 1992 में भी सीता देवी जी के खून पसीने के पैसों से कुछ ज़मीन अपने नाम पे लिखवा ली थी और आज उसी ज़मीन को बेची है। आइए देखते हैं चंद्रावती कुमारी वाइफ ऑफ रामानंद सिंह, चीना कोठी। ज़मीन का मूल्य 31 लाख रुपए। और उसी ज़मीन का दूसरा टुकड़ा जो बाद में उसके लड़का के नाम करवा दिया गया था, मनीष कुमार, विकास कुमार उर्फ मोनू, वो भी ज़मीन को लाखों में बेचा। ये सब श्रीमती सीता देवी जी को पिपरा गांव का पोस्ट दुलारपुर थाना गरानी रेलवे स्टेशन आरा के से 12 किलोमीटर दूर मंजू दीपक गिरोह का अपराधी जो सब बिहार राज्य आवास बोर्ड के द्वारा आवंटित मकानों कमजोर वर्ग में अवैध रूप से रह रहा था और सीता देवी जी को प्रताड़ित करने में दीपक मंजी गिरोह का सहयोगी था। 12 फ्लैट में अधिकांश यह सब अपराधी अवैध रूप से रह रहा था। 1/2 में रहा अवैध रूप से मथुरा प्रसाद, उसका भाई अंबिका प्रसाद मर्डर के जुर्म में 7 साल की सजा भुगत चुका था। 1/6 में रहने वाला चंद्रिका दीक्षित अवैध रूप से रह रहा था। उसका लड़का विनोद दीक्षित साहब और मनोज दीक्षित टेगरी वाहन चोरी और जाली नोट का काम करता था। तो 1/7 नंबर में रहने वाले सरोज का अपराध का गिनती भी कम है। आए दिन थाना और अखबार में छपते रहती खबरें। वाहन लूट की एक खबर उसके ममेरे भाई संजय का 1/11 नंबर का रहने वाला जितेंद्र प्रसाद गबन का आरोपी था, जेल की सजा भुगत चुका था। 1/12 में रहने वाला अनीश कुमार अपहरण और हत्या का आरोपी था, जिसकी तस्वीर अखबारों में छपी है। ऐसे कई अपराध और अवैध धंधे वहाँ पनप रहा था जिस पर आवास बोर्ड की तरफ से कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये सब ये देखिए, ये नारायण सिंह मंजू का आदमी जिस पे असेंबली क्वेश्चन करवा दिया गया था, कारण कि एक पत्रकार महोदय ने उसके बारे में छाप दिया था कि नारायण सिंह एक गलत तरीके का आदमी है। थाना प्रभारी श्री नारायण सिंह इसके अविलंब स्थानांतरण कर उनके खिलाफ तत्काल सख्त कानूनी कार्रवाई करवाई जाए ताकि भविष्य में वह किसी पत्रकार की। तो देखिए, ये बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की तरफ से मुख्यमंत्री बिहार सरकार को एक पत्र लिखा गया था, क्योंकि नारायण बहुत ही भ्रष्ट आदमी था और भ्रष्टता के कारण, अपराध के कारण पत्रकार महोदय उसके विषय में छाप दिया था। तो उस पत्रकार महोदय और उसके लड़के के साथ मारपीट की गई थी। इसके अलावा कई सारे अपराध हैं। चलो फिर से बंद कर